बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत ख़वातीन हज़रात, हाज़िर व नाज़र साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे मदर फीडिंग के मतलब। जिन औरतों का दूध कम आता है और दूध की कमी की वजह से वो बच्चों को दूध नहीं पिला सकती या बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती, तो इस मसले के हल के लिए आपको नहायत बेहतरीन घरेलू एक रेमेडी बताई जाएगी, जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ दूध की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी बल्कि चेस्ट का साइज़ भी नॉर्मल रहेगा। माँ का दूध बच्चे के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है। माँ का बच्चों को दूध पिलाने के मतलब द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स और WHO का भी मानना है कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए कम से कम 6 माह तक माँ अपना लाजमी दूध पिलाए और अगर उसके बाद भी मुमकिन हो तो जारी रखे। अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो ना सिर्फ बच्चे और माँ की सेहत बेहतर रहती है बल्कि बच्चे बहुत से अमराज और बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और बहुत से इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। इस्लाम में भी बच्चों को माँ का दूध पिलाने के मतलब जोर दिया गया है और 2 साल तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए, इसके मतलब भी हुक्म दिया गया है। अब मसला ये है कि बहुत सी औरतों का दूध कम होता है या दूध पैदा ही नहीं होता या बहुत ही कम मिकदार में पैदा होता है, जिससे बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती, जिससे बच्चा कमज़ोर रहता है और बार बार दूध पीने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता है और रोता रहता है। इस मसले के हल के लिए आपको एक बेहतरीन रेमेडी बता रहे हैं, जिससे दूध वाफिर मिकदार में पैदा होगा और दूध की कोई कमी नहीं रहेगी। इस रेमेडी से ना सिर्फ दूध पैदा होगा बल्कि औरत के जो चेस्ट का साइज़ है वो भी नॉर्मल रहेगा। इस रेमेडी में 6 चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। एक बात याद रखें कि इस रेमेडी के दरमियान खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना होगा। ये रेमेडी तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको 500 ग्राम खालिस दूध की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बनाने की तरकीब ये है कि 500 ग्राम दूध के अंदर आपने आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालना है, 1 चम्मच सौंफ की डालनी है और 1 चम्मच तोदरी सफ़ेद की डालनी है। ये छोटे छोटे बारीक सफ़ेदी माइल बीज होते हैं जो आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। उसके बाद आपने 2 चम्मच टेबल स्पून बादाम का पाउडर डाल देना है। इसके साथ आपने शक्कर या चीनी शामिल कर लेनी है और उसको पकने के लिए चूल्हे पर रख देना है। जब तमाम चीज़ें खीर की शक्ल इख्तियार कर लें तो ये आपकी रेमेडी तैयार है। इसको नीचे उतार लीजिए और उसको ठंडा होने पर आप खा लीजिए। रोज़ाना एक बार इस रेमेडी का आप इस्तेमाल करेंगे, चंद दिन के इस्तेमाल से आपको मतलूबा नताइज मिलने शुरू हो जाएंगे। ये थी जी औरतों के लिए एक नहायत हेल्पफुल रेमेडी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।